जय हिंद। आज हम आपातकालों के बारे में समझेंगे कि राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकाल लागू करने का अधिकार है। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्रपति कौन कौन से आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वह आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो जो राष्ट्रीय जो आपातकाल होते हैं वह राष्ट्रपति के लागू के द्वारा होता है। अब यह राष्ट्रपति आपातकाल किन कंडीशन किन परिस्थितियों में लागू होता है इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो होता है राष्ट्रपति आपातकाल लागू होने के कारण होते हैं अगर कोई बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर देता है तो उस आधार पर हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। और अगर कोई कोई हमारे देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह हो गए तो इस कंडीशन पर भी हम राष्ट्रपति आपातकाल लगाएं। सशस्त्र विद्रोह का अर्थ होता है कि अगर भारत देश के अंदर ही जनता सरकार के विरुद्ध उनकी लड़ाई करने के लिए खड़े हो जाते हैं तो उसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। तो इस आधार पर भी हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अगर और तीसरे जो कंडीशन है अगर कोई हमारा भारत देश ही दूसरे युद्ध में सम्मिलित हो जाए या हमारे देश के द्वारा ही दूसरे देशों पर आक्रमण किया जाए तो इस आधार पर भी हम राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि राष्ट्रपति जो आपातकाल लागू करने के हमने कंडीशन देखे कि 3 कंडीशन में हम राष्ट्रपति आपातकाल लागू करते हैं। पहला, बाहरी आक्रमण अगर होता है तो हम राष्ट्रपति आपातकाल करते हैं। युद्ध या सशस्त्र विद्रोह हो जाने युद्ध हम अगर खुद के देश दूसरे देश से युद्ध लड़ने लगता है तो इस आधार पर भी हम क्या राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। सशस्त्र विद्रोह यानी भारत देश के अंदर ही अगर भारत का जनता सरकार के विरुद्ध कोई जंग छेड़ता है तो इस आधार पर भी हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं लागू करते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि किन किन परिस्थिति अब राष्ट्रपति को यह आपातकाल लागू करने की जो इजाजत किन से होती है। तो सबसे पहला जो राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगाना चाहते हैं राष्ट्र में पूरे देश में तो सबसे पहले तो वे मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश लेंगे और बोलेंगे कि मुझे राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की आवश्यकता है। तो वह सबसे पहले जाएंगे और मंत्रिमंडल के यहाँ लिखित सिफारिश लेंगे। और जो दूसरा है अब लिखित सिफारिश उन्होंने ले लिया, अब इसे 30 दिनों के अंदर संसद में अनुमोदन लेने की आवश्यकता है। कि सबसे पहले जाएंगे संसद में 30 दिनों के अंदर उन्हें अनुमोदन लेने की आवश्यकता है और इससे हम 30 दिनों तक यह राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा करते हैं। अब संसद जो होता है वह संसद कुल सदस्य के अगर 2/3 बहुमत अगर 2/3 जो सदस्य कुल संसद में कितने सदस्य हैं तो 545 उसमें से 2/3 सदस्य अर्थात 66% लोग का यह मानना है कि हाँ देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की आवश्यकता है। तब राष्ट्रीय आपातकाल कितने दिनों के लिए लागू किया जाएगा? 30 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। उसके बाद 30 दिनों के बाद यह लागू हो जाएगा। अगर राष्ट्रपति को और लगता है कि 30 दिन से और अधिक हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की हमें आवश्यकता है तो राष्ट्रपति 30 दिनों के अंदर ही जितना दिनों तक राष्ट्रीय आपातकाल होगा उतने दिनों के अंदर ही सबसे पहले संसद में जाएंगे। संसद में जाने के बाद वहां के सदस्य से अनुमोदन लेंगे। अब अनुमोदन लेने के बाद जो यह पारित होगा वह 6 महीना करके होगा। सॉरी, यह पारित होगा 6 महीना तक होगा। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे तो ये देखिए 6 महीना सबसे पहले तो लागू होता है। 30 दिनों के लिए संसद से अनुमोदन लेना होता है। अगर राष्ट्रपति को और आगे लागू करने की आवश्यकता है तो वह राष्ट्रपति सबसे पहले तो जाएंगे संसद भवन। संसद भवन से वह 2/3 बहुमत से अगर और वह पारित होता है तो वह राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में 6 महीना करके और लागू होते हैं, अनंत काल तक लागू होते हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि अब जब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में समझे कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश लेनी पड़ती है और संसद में से जब पारित किया जाता है तो यह राष्ट्रीय आपातकाल कुल 30 दिनों के अंतराल में लगता है। अब ये 30 दिनों के अंदर राष्ट्रपति को अगर और लगता है कि हमें देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की और बढ़ाने की आवश्यकता है तो उसे
संसद में जाके फिर अनुमोदन लेनी होती है और वह आपातकाल 6-6 दिनों के अंतराल में, 6-6 महीनों के अंतराल में चलता है। आप देखते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है तो उससे क्या हानिकारक, हमें क्या क्या चीज एक व्यक्ति को प्रभावित होता है। तो सबसे पहले जब राष्ट्रीय आपातकाल की जो जानकारी हमें देखने को मिलती है वह आर्टिकल 352 के तहत मिलती है। अब इसमें से जो है अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 जिसे हम आप सभी को पढ़ा चुके हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, हमें अभिव्यक्त करने, किसी से बोलने का अधिकार छीन, अभिव्यक्ति करने का अधिकार छीन लिया, सभा करने का अधिकार छीन लिया, संगठन बनाने के अधिकार या स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद, वे क्या कर देते हैं, तो वे छीन देते हैं। यानी कि यह आर्टिकल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। यह 358 यह कहता है कि अगर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो हम अनुच्छेद 19 को उड़ा देते हैं, यानी खत्म कर देते हैं, यानी कट कुट का चिन्ह है तो खत्म कर देना, तो उसके स्थान पर वे खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही साथ बाय वन गेट वन फ्री के आधार पर 359 क्या कहता है कि आर्टिकल 20 और 21 में हमें दैहिक एवं प्राण की स्वतंत्रता है और 20 में हमें शोषण के विरुद्ध मतलब स्वतंत्रता के अधिकार ही है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 359 क्या कहता है, आर्टिकल हम 20 और 21 को छोड़कर वे सारे अनुच्छेद या मौलिक अधिकार जो कि एक देश के लिए हानिकारक साबित होंगे तो वे अनुच्छेद को वे उड़ा सकते हैं आर्टिकल 359 के तहत। अब यह लोकसभा, सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो लोकसभा का जो कार्यकाल होगा वह 6 साल के लिए हो जाएगा। और लागू करने का जो अधिकार होता है वह राष्ट्रपति को होता है। तो आप सभी ने राष्ट्रीय आपातकाल समझ गए कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होती है, ये सब के बारे में आपने समझ गए। अब चलते हैं हम राजकीय आपातकाल। तो राजकीय आपातकाल क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं राजकीय आपातकाल। तो राजकीय आपातकाल किन किन परिस्थितियों में लगते हैं, तो जो राजकीय आपातकाल होते हैं वह निम्न परिस्थितियों में लगते हैं। सबसे पहला तो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो हमारे देश में राज्य ने, हाँ दूसरे देश में नहीं, किसी भी राज्य में के संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उसमें राजकीय शासन अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने का अर्थ है कि अगर कोई उस राज्य का सरकार संविधान के नियम कानून का पालन नहीं करता है तो वह पुण्यतः उसे संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है और इस आधार पर वहां राजकीय आपातकाल अर्थात हम अपने भाषा में कह सकते हैं राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं। और जो सेकेंड है वह ये हमारे आर्टिकल कितने के तहत कहता है कि राजकीय आर्टिकल 355 के ये तहत कहता है। ये बात जो मेंशन है वह आर्टिकल 355 के तहत मेंशन है कि अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर किसी भी राज्य में राजकीय आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति आपातकाल लग जाते हैं और इसकी जो सूचना दी जाती है, जब राजकीय आपातकाल किसी भी राज्य में लगाने की आवश्यकता होती है तो उससे पहले सबसे पहले जो सूचना दी जाती है वह राज्यपाल को दी जाती है। और जितने भी जो राज्य के पूरे शासन होते हैं वहां उस समय से राजकीय आपातकाल लागू होने से राज्यपाल ही देखते हैं कि देश में पूरे देश का बजट, नहीं सॉरी, पूरे राज्य का बजट संसद में पारित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं। उसके बाद केंद्र का निर्देश, यानी केंद्र सरकार का अगर निर्देश अगर नहीं मानता है, केंद्र सरकार का अगर निर्देश नहीं माना जाता है किसी राज्य सरकार के द्वारा तो इस आधार पर भी हम राजकीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री 2000 का नोट जारी किए हैं, अब उसे कोई राज्य उस राज्य में उस नोट को जारी करने के लिए नहीं मानता है तो वह केंद्र सरकार का निर्देश का पालन नहीं कर रहा है तो वो उस राज्य में हम राजकीय आपातकाल अर्थात राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। और इसका जो मेंशन किया गया है वह आर्टिकल 365 में इसके यह शब्द के बारे में बात की गई है। अब लागू करने का जो अधिकार होता है वह होता है राष्ट्रपति को। अब इसे अनुमोदन की जो आवश्यकता होती है, राजकीय आपातकाल को भी अनुमोदन की आवश्यकता होती है, संसद में वह अनुमोदन करेंगे और यह 60 महीने के लिए मतलब सॉरी 60 दिनों के लिए यह चालू होता है। सबसे पहले 60 दिनों तक के लिए यह लागू होता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि उस राज्य में और आगे राजकीय आपातकाल को बढ़ाना है तो उन्हें संसद से अनुमोदन लेनी होती है और इस दौरान जो राजकीय आपातकाल होती है
वह 6-6 महीने करके 3 सालों तक चलती है। यहाँ कह सकते हैं 6-6 महीने करके 3 ईयर्स तक यह रह सकते हैं। उसके बाद उस राज्य में हम नए विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। तो अगर कोई भी और एक छोटी सी परिस्थिति है, अगर कोई भी सरकार जीता और गठबंधन करने के लिए वह तैयार नहीं है, तो इस आधार पर भी हम राजकीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। और जो सूचना राज्यपाल को और सिफारिश मंत्रिमंडल से ही लिए जाते हैं। राजकीय आपातकाल भी लागू करने के लिए हमें मंत्रिमंडल से सबसे पहले लिखित सिफारिश लेने होते हैं। फिर हम संसद में जाते हैं। संसद में जाने के बाद वहां अनुमोदन, संसद से हम वो प्रस्ताव को पारित करते हैं। वह प्रस्ताव एक बटा दो 1/2 बहुमत से हम पारित करते हैं। और राष्ट्रीय आपातकाल में हमने कितने से किए थे? 2/3 बहुमत से किए थे। और इसमें राज राष्ट्रपति आपातकाल में और यहाँ राजकीय आपातकाल में हम 1/2 बहुमत से हम उसे पारित करते हैं। तो इसके आधार पर हम पहले संसद में गए। अब संसद में जाने के बाद वह 7 दिनों के लिए लागू हो जाता है। अगर राष्ट्रपति चाहते हैं कि उस राज्य में और हम राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहते हैं, तो उसे वह संसद में जाकर फिर अनुमोदन लेंगे और वह 6-6 महीना करके 3 ईयर्स तक चलता है। इसके बारे में आप समझ गए। जिस प्रकार यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी राजकीय आपातकाल में भी जो विधानसभा का जो कार्यकाल होते हैं वह 6 वर्ष के लिए कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारे आते हैं वित्तीय आपातकाल। अब यह राजकीय आपातकाल की जो चर्चा है वह आर्टिकल 356 में देखे जाते हैं। और जो वित्तीय आपातकाल के बारे में हम आर्टिकल 360 के तहत देखते हैं। तो इसमें वित्तीय आपातकाल के अंतर्गत क्या कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति को यह महसूस हो कि राष्ट्र में, पूरे देश में वित्तीय समस्या आ रही है, यानी पैसा की हमें बहुत ही कमी है, और तो उस आधार पर राष्ट्रपति सबसे पहले तो मंत्रिमंडल से वह लिखित सिफारिश लेंगे, संसद से वह प्रस्ताव को पारित करेंगे। और यह वित्तीय आपातकाल भी 60 दिनों के लिए ही लागू होता है। 60 दिनों के लिए ही लागू होता है। और इसे लागू करने का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति को होते हैं। और यह जो वित्तीय आपातकाल होते हैं वे अनंत काल तक लागू चलता है, यानी इसका कोई काल नहीं होता है। जब एक बार वित्तीय आपातकाल लागू हो गया तो यह अनंत काल तक चलता है। तो यही हो गया हमारे वित्तीय आपातकाल। तो आप सभी ने आपातकाल के बारे में समझ चुके हैं कि किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, किस आधार पर राजकीय आपातकाल लगता है, और किस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगता है, और उस सिफारिश कौन करते हैं, अनुमोदन कौन करते हैं, लागू कौन करते हैं। और जो राजकीय आपातकाल जो जब लगता है तो पूरे राज्य का जो शासन होता है वह राज्यपाल के द्वारा चलाया जाता है। अब राज्यपाल के द्वारा ही क्यों चलाया जाता है? क्योंकि जो राज्यपाल का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा चुनाव नहीं होता है। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, केंद्र सरकार के सिफारिश पर। क्योंकि कोई भी राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। अर्थात हम कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि अगर कोई राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, जैसे कि उदाहरण में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू झारखंड के राज्यपाल थे, तो वह किस राज्य के निवासी थे? तो वह ओडिशा राज्य के निवासी थे, और वे झारखंड के राज्यपाल बने थे, जो कि वर्तमान में अभी हम उन्हें राष्ट्रपति के पद में देखते हैं। तो चलते, धन्यवाद। तो इतने इस सभी के बारे में आपने पूरा अच्छे से समझ चुके हैं। इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।